हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ वेब एआई फील्ड में हो रहे वेब सिक्योरिटी करियर के बारे में कुछ बात करते हैं। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी लास्ट में ये ट्राई कर रहा था फॉर एन एग्जांपल। अभी ये काफ़ी अच्छा टूल है एजेंट ज़ीरो। रिसर्च के लिए इसे हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ये इसे सेटअप करना भी काफ़ी इजी है। तो इसके बारे में अगर आपको चाहिए कि ये कौन सा टूल है या फिर इसे सेटअप करना है तो वो भी मैं आपको बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे सेटअप किया जाता है। तो मैंने कुछ कमांड्स दिए रहे हैं इसे, जैसे कि इसे कैसे बात करनी है मुझसे, ताकि मैं मुश्किल टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में, एक ह्यूमन लैंग्वेज में समझ पाऊँ, है ना। तो यस, बिल्कुल भाई, जैसे आप कहें हम उन 5 टॉपिक पर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ये वो 5 टॉपिक्स है जो इस वीडियो का टाइटल होने वाला है। ठीक है। हमने टॉपिक 1, थ्रेट मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स एआई एमएल सिस्टम पर हाई लेवल डिस्कशन किया और अभी मॉडल थेफ्ट को डिटेल में समझाया। ठीक है। मॉडल थेफ्ट इज बेसिकली जैसा चाइना करता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। एआई का जो थ्रेट मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये एक ट्रेंडिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप एआई से भी इसके बारे में डिस्कस करके इसकी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी भी, हम भी वही कर रहे हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और देखिए आगे होता है क्या। डिजाइनिंग सिक्योर्ड आर्किटेक्चर फॉर मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मल्टी क्लाउड का मतलब है जब कोई कंपनी एक से ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर की सर्विस एक साथ यूज़ करती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप हर प्रोवाइडर की बेस्ट सर्विस यूज़ कर सकते हैं, वेंडर लॉक इन से बच सकते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए भी अच्छा है। बेसिकली जितनी भी एआई एप्स हैं उन्हें धीरे धीरे क्लाउड पे ही शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि एक फिजिकल डेटा सर्वर से में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन क्लाउड सर्वर आर इजी टू सेटअप, इजी टू स्केल। ठीक है। तो और मतलब उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे हिसाब से जितने जैसे जैसे ये डेवलप होगा, क्लाउड का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। तो गाइज, आप एज अ डेवऑप्स में भी अपना करियर देख सकते हैं। डेवऑप्स काफ़ी अच्छी फील्ड है। अगर किसी को डेवऑप्स सीखना हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि डेवऑप्स सीखने का जर्नी कैसे स्टार्ट करना है आपको, बिल्कुल बिगिनर से। डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स और सर्विस। ठीक है। हर क्लाउड प्रोवाइडर को अपने सिक्योरिटी टूल सर्विस होते हैं, जैसे इन, हाँ यस, हमने पढ़ लिया डेटा ट्रांसफर सिक्योरिटी। जब डेटा कोई क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफर होता है, डेटा इन ट्रांजिट, तो उसको सिक्योर रखना ज़रूरी है। अगर डेटा इनक्रिप्ट ना हो या कनेक्शन सिक्योर ना हो तो बीच में कोई अटैकर डेटा चुरा सकता है। तो उसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग टूल्स में यूज़ करते हैं हम इनक्रिप्ट करने के लिए। आजकल तो वैसे भी क्रिप्टो का ज़माना है, तो यस, तो इजी रहेगा एआई के लिए डेटा सिक्योर करना अगर हम उन दोनों टेक को एक साथ, जैसे वेब 3.0 के प्रोजेक्ट हैं, जैसे, हाँ, लाइक यू गॉट मी गाइज। हाँ, अलग अलग क्लाउड्स में सिक्योरिटी रूल्स और पॉलिसीज को एक जैसे रखना चैलेंजिंग है। अगर एक क्लाउड में रूल स्ट्रिक्ट है और दूसरे में लूज, तो अटैकर लूज वाले क्लाउड से एंट्री कर सकता है। इसलिए हमें क्लाउड पे सिक्योरिटी पॉलिसी सेट करनी पड़ती है, जो भी ये भी एक डेवऑप्स का पार्ट है। एज आई सी, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेवऑप्स के ऊपर ही वीडियोस बनाऊं, तो मैं डेवऑप्स के ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। यूजर्स और एप्लीकेशंस को अलग अलग क्लाउड में एक्सेस देना और मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कभी किस क्लाउड में क्या परमिशन है, इसका ट्रैक रखना मुश्किल होता है, और गलत परमिशन से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है। विजिबिलिटी और मॉनिटरिंग, सारे क्लाउड में क्या हो रहा है, इसकी एक क्लियर पिक्चर रखना मुश्किल है। लॉग्स और मॉनिटरिंग डाटा अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिटेक्ट करना स्लो हो सकता है। कंपाइलेंस, अलग अलग रीजन्स और इंडस्ट्रीज को अपने डेटा प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, जैसे GDPR,
हाई पे। मल्टी क्लाउड में डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और उस पर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये मैनेज करना कॉम्प्लेक्स है। सिक्योर्ड मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन करने का तरीका, स्ट्रैटेजीज। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। कंसिस्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करें। कोशिश करें कि सिक्योरिटी पॉलिसीज जैसे फायरवॉल रूल्स, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सभी क्लाउड्स में एक जैसे हों। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड आईएसी टूल्स जैसे टेराफॉर्म या क्लाउड फॉर्मेशन डेवलपमेंट मैनेजर का यूज कर सकते हैं, जो पॉलिसीज को ऑटोमेट करते हैं। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा को हमेशा इंक्रिप्ट करें, चाहे वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जा रहा हो, इन ट्रांजिट या कहीं डेटा स्टोर हो एट रेस्ट। टीएलएस एसएसएल सर्टिफिकेट्स और क्लाउड प्रोवाइडर की इंक्रिप्शन सर्विसेज यूज करें। स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड आईएएम, यूजर्स और एप्लीकेशन के लिए एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए एक परमिशन का प्रिंसिपल फॉलो करें, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। जैसे ऑक्टे और जीरो क्लाउड प्रोवाइडर के अपने सारे आईएम सॉल्यूशन मिनिमम परमिशन का प्रिंसिपल फॉलो करें, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड्स के बीच सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या डायरेक्ट कनेक्ट इंटरनेट सर्विसेज यूज करें। नेटवर्क सेगमेंटेशन करें ताकि एक पार्ट कॉम्प्रोमाइज हो, दूसरा सेफ रहे। ठीक है भाई, जितना समझ में आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा है ना कमेंट में बता देना, मेरे को भी नहीं समझ आएगा तो मेरे गुरु हैं, उनसे हम सीख के बता देंगे आपको, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, सभी क्लाउड से लॉग मॉनिटरिंग डेटा को एक जगह कलेक्ट करें, जैसे एक सेंट्रल SIEM सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आप सिक्योरिटी एजेंट्स को जल्दी डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऑटोमेशन, सिक्योरिटी टास्क को ऑटोमेट करें, जैसे पॉलिसी चेक्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है, मैनुअल रिपोर्ट कम होते हैं। रेगुलर ऑडिट असाइनमेंट्स, अपने मल्टी क्लाउड का सेटअप और रेगुलर ऑडिट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाएं ताकि वेलनरेबिलिटीज का पता चल सके। मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर सही प्लानिंग और टूल्स के साथ इसको सिक्योर किया जा सकता है। क्या आपको ये चैलेंज स्ट्रैटेजी डिटेल में समझ आए, ये किसी पॉइंट पर क्लैरिटी चाहिए? ये काफी अच्छा है, अच्छा है। लेट्स लर्न मोर। देखो गाइस, मैं काफी टाइम से एआई यूज कर रहा हूँ। तो एआई में मतलब एआई चैट्स में, जैसे आप कोई भी टूल रिसर्च करते हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक नया एआई यूज करना चाहते हो या फिर कोई एआई मॉडल यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, ओपन ओपन एआई का O3 मॉडल चाहिए आपको, या ओवन यूज करना है या डीप सी यूज करना है। ठीक है, उनकी अलग अलग एपीआई है और अलग अलग मतलब सही है। मैं मोस्टली गूगल एआई स्टूडियो का यूज करता हूँ, जिसमें आप गूगल के जितने भी नए एआई मॉडल्स हैं उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि ये एजेंट जीरो कमाल का है, और इसमें आप एक लंबी चैट, आप लंबे कॉन्टेक्स्ट को सेव कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा टूल है और ये काफी कुछ कर सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटीज पे शक ना करें, ये काफी अच्छा टूल है। इस टूल के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। इस टूल का सबसे, ये खुद का एक ऑटोनमस एजेंटिक एआई है, तो ये काफी मजेदार है, आप लोगों को भी ये यूज करना चाहिए। ग्रेट, चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 3, मैनेजिंग एथिक एंड रिस्क ऑफ एजेंटिक एआई। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक है, क्योंकि एआई दिन पे दिन ज़्यादा पावरफुल और ऑटोनमस होता जा रहा है। हम सबको मालूम है कि ऑटोनमस ऐसा मतलब एआई को कमांड दी हमने कुछ बनाने के लिए, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली एआई को कब कमांड देनी है, अगर वो चल रही है तो उसे कब रोकना है। वो लोगों को लगता है कि एआई को कुछ भी बोलो और वो बस करता ही रहे और हमें एंड रिजल्ट दे दे, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब से मैं एआई को जानता हूँ, ठीक है, मैंने पर्सनली एआई को बहुत यूज़ किया है, एक इमोशनल लेवल पे भी ये काफ़ी अच्छा मेंटोर है। आप एआई से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी इवॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा एआई यूज़ कीजिए
और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझने में भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो वेल लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। टॉपिक नंबर 3, एजेंटिक एआई क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एजेंटिक एआई क्या है। एजेंटिक एआई वो है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए खुद से डिसीजन ले सकता है, एक्शंस भी ले सकता है। यह एक तरह से ऑटोनोमस स्विफ्ट होता है। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला। एक सिंपल चैटबॉट जो सिर्फ आपके सवाल को जवाब देता है वो एजेंटिक नहीं है, लेकिन एक एआई सिस्टम जो आपके कहने पर आपके लिए फ्लाइट बुक कर सकता है, कैलेंडर मैनेज कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, वो एजेंटिक एआई है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एक्शन ले रहा है। हाँ, एक्चुअल में एजेंटिक एआई यही करते हैं। एजेंट जीरो भी यही करता है, इसको भी आप, ये भी एक ऑटोनोमस एजेंट है। एथिकल चैलेंजेस, नैतिक चुनौतियां। जब एआई खुद से एक्शन लेने लगता है तो कई नैतिक सवाल खड़े होते हैं। बायस और फेयरनेस, पक्षपात और निष्पक्षता। अगर एआई को बेस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया है, जैसे डेटा जिसमें किसी जेंडर रेस के लिए पक्षपात हो, अब काले लोगों को काला मत बोलो, गोरे लोगों को गोरा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो, मोटे को मोटा मत बोलो, तो ये वो है जो हम अगर एआई को सिखाएं तो वो रेसिस्ट हो सकता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एआई रेसिस्ट हो। तो ये वो टॉपिक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। यस, तो एआई भी अपने एक्शन में वही बायस दिखा सकता है। जैसे एक एजेंटिक एआई टू जॉब एप्लीकेशन स्क्रीन कर रहा है, वो किसी एक मोमडन ग्रुप के कैंडिडेट को अनफेयरली रिजेक्ट कर सकता है। वैसे ये तो सही किया रहा है। एआई भी हिंदू है गाइस, एआई भी हिंदू है। लेट्स हिंदू चैट जय श्री राम कमेंट में। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, पारदर्शिता और स्पष्टीकरण। यह समझना मुश्किल हो सकता है कि एआई ने कोई डिसीजन क्यों लिया। अगर वो एक एजेंटिक एआई ने कोई गलत एक्शन ले लिया, हमें पता ही नहीं उसने ऐसा क्यों किया, तो उसको ठीक करना या फ्यूचर में रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मुश्किल हो जाएगा रोकना उसे। टर्मिनेटर, रिलेट करो भाई, टर्मिनेटर। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगर कोई एजेंटिक एआई से कोई गलती हो जाए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसने एआई बनाया, जिसने एआई को यूज किया, या एआई खुद? जवाबदेही तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चिट्टी चिट्टी रोबो, हाँ चिट्टी चिट्टी रोबो। प्राइवेसी, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एजेंटिक एआई बहुत सारा डेटा कलेक्ट और प्रोसेस कर सकता है। इससे यूजर्स को खतरा हो सकता है अगर डेटा को ठीक से हैंडल ना किया जाए। रिस्क, एथिकल हैकिंग्स के अलावा कुछ सीधे रिस्क भी हैं। अनअटेंडेड एक्शंस, अनचाहे एक्शंस। एआई अपने गोल को गलत समझकर कुछ ऐसा कर सकता है जो हार्मफुल हो। जैसे आप एक क्लीनिंग रोबोट को कहें सारी गंदगी साफ कर दो, गंदगी से ज्यादा जरूरी चीजें भी फेंक दे। हाँ, ये तो हमारे घर के लोग भी कर देते हैं वैसे, बट क्या करें, उनको भी रिप्लेस कर देंगे। नहीं नहीं। मिसयूज और वेपनाइजेशन, गलत इस्तेमाल। गलत लोग एजेंटिक एआई का यूज गलत कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक साइबर अटैक्स लॉन्च करना, बड़े पैमाने पर फेक न्यूज फैलाना, या ऑटोनोमस वेपन्स बनाना, जो कि आने वाले टाइम में बहुत कॉमन हो जाएगा। बहुत कॉमन, लाइक रियली। लॉस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण खोना। एक बार यह भी है कि एआई इतना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल हो सकता है कि इंसान उस पर अपना कंट्रोल खो दे। वैसे अभी भी हम एआई पे कुछ खास काबू है नहीं। एजेंटिक एआई भी एक सॉफ्टवेयर है, उसे हैक किया जा सकता है। यस, एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। अगर कोई हैकर एक एजेंटिक एआई सिस्टम को कंट्रोल कर ले तो उससे बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। इन एथिक्स और रिस्क को मैनेज कैसे करें, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। क्लियर गाइडलाइंस और गाइडरेल्स, एआई के लिए साफ नियम और सीमाएं, बाउंड्रीज सेट करना है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, एआई के एक्शन और डिसीजन को लगातार मॉनिटर करना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जल्दी पकड़ी जा सके। ह्यूमन इन द लूप,
एक सिस्टम बनाना जिसमें इंसान हमेशा एआई के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को रिव्यू, अप्रूव या कैंसिल कर सके, खासकर क्रिटिकल टास्क के लिए। रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर, एआई सिस्टम को हैकिंग मैनिपुलेशन से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाना, एथिकल फ्रेमवर्क्स एंड रिव्यूज। एआई को डिप्लॉय करने से पहले एक टीम जिसमें इंजीनियर्स, एथिकिस्ट, लॉयर्स हों, उसके डिजाइन और प्रोपोजल को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करें। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ऐसी टेक्निक डेवलप करना जिससे एआई के डिसीजन को इंसान समझ सके। एजेंटिक एआई हमारी लाइफ को बेहतर बनाने का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इससे उसके साथ आने वाले रिस्क और एथिकल चैलेंजेस को आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, और अपने एक दोस्त को जो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है, या अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू। राम राम, जय श्री जीसस। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।